के अंधकार से, निराकार से परे है। लेकिन वो परे कितने परे है, कहाँ है, कैसा है, उसका विस्तार से वर्णन करने के लिए इस कलयुग में जो ये ब्रह्मवाणी अवतरित हुई। और आप अपने घर पे जिस भी संप्रदाय को मानते हैं, जिस भी संत को मानते हैं, उनके ग्रंथों में जाके देखना तो एक नाम हमेशा मिलेगा हमें, कल्कि अवतार। क्या नाम मिलेगा हमें? कल्कि अवतार। क्योंकि सतयुग में 33 कोटि देवता थे, त्रेता में भगवान राम प्रकट हुए, और इसमें द्वापर में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। पर कलयुग में हम देखते हैं एक एक रावण को, एक एक राक्षस को मारने के लिए भगवान एक एक बार अवतार ले रहे हैं। अब हम यहाँ देखें कलयुग में घर घर राक्षस है, कोई अवतार नहीं ले रहा। तो शास्त्रों ने कहा कि यहाँ एक विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार होगा, तो यहाँ दुनिया के किसी और अवतार का काम नहीं है। वो जो वाणी शास्त्रों में कही, और अभी आचार्य जी ने कहा कि वो जो मतलब प्रकट होगी, तो क्या कहा? अष्टाविंशति तमे कलव युगे, 28वें कलयुग में प्रकट होगी। तो टाइम बताओ, 28वां कलयुग तो हजारों सालों का है, कहाँ होगा? तो शास्त्रों में ये भविष्यवाणी लिखी हुई है, हरिवंश पुराण में, आप देख लेना अपने पुराणों को, अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को। मही तले चम्लेच्छा नाम राज्य वंश प्रवर्तते, इस धरती के ऊपर म्लेच्छ मुसलमानों का राज्य होगा। तो अभी तो हिंदुओं का राज्य है, अर्थात हमसे पहले अंग्रेज थे, और अंग्रेज थे से पहले मुसलमान थे। तो जब इस धरती पे मुसलमानों का राज्य होगा, परस्पर विरोधे च, और वो मुसलमान हिंदुओं को डरा रहे होंगे, हिंदुओं पर रक्षा करने के उनसे लड़ रहे होंगे, परस्पर जो विरोध चल रहा होगा तब। और उस समय औरंगाख्यो भवेत यदा, औरंगजेब नाम का राजा इस दिल्ली पे राज कर रहा होगा। तदायम सच्चिदानंदो ही अक्षरात् परतः पर, वो जो ब्रह्म परमात्मा की परम धाम की शक्ति वो यहाँ कलयुग में प्रकट होगी। और जो प्रकट होगी उसको श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में पूरी दुनिया जानेगी, और वो ज्ञान लाएगा। तो वो इस ज्ञान से विरोध सारे विश्व का भागत इन बितक। हमारे संप्रदायों में, धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ख्रिस्ती जो भी है, एक झगड़ा रहता है, हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान बड़ा, हमारा धाम बड़ा, हमारा ही बड़ा। सभी धर्मों का झगड़ा एक झटके में जो यदि मान मिटा सकते हैं, तो श्री विजयाभिनंद बुद्ध जो निष्कलंक स्वरूप वही मिटा सकता है, और कोई भी नहीं। इसलिए ये जो ग्रंथ है वो 5वां वेद, और माहेश्वर तंत्र में पहले से कह दिया, स्वसम वेद समादिष्टः। स्वसम वेद, आत्मा वेद, जो परमात्मा का ज्ञान लेकर गया है, वो ज्ञान हमें यहाँ सुनने को मिला। तो ये परिवार जिन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ किया, रामलाल भाई का परिवार धन्य है कि हमें ऐसे कलयुग में जो भविष्यवाणी से जो आना था, वो हमें ब्रह्म ज्ञान यज्ञ यहाँ सुना रहे हैं। और इसको सुन करके हमें लाभ क्या होगा? ये ब्रह्म ज्ञान सुनकर, मानो आप किसी देवी देवताओं को माने, हम किसी का खंडन नहीं कर रहे और किसी का अपमान भी नहीं कर रहे। जैसे मानो कि मुझे कुछ आवश्यकता है मेरे घर में, मान लो डूंगरीपाड़ा गांव, तो गांव में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? सरपंच। लेकिन मेरी आवश्यकता बड़ी है, तो मैं सरपंच को छोड़ के मुझे फिर तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा। और मेरी आवश्यकता और बड़ी है तो फिर मेरे को धारासभ्य के पास जाना पड़ेगा, और आवश्यकता बड़ी है तो मेरे को मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा, और मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलूंगा, उनसे भी पूरी नहीं हुई तो मैं राष्ट्रपति से मिलूंगा, राष्ट्रपति मेरी सारी आवश्यकता पूरी कर देगा। तो मैं वहां चला गया, तो इसमें यहाँ के न सरपंच का न तहसीलदार का किसी का कोई अपमान नहीं है भाई, मुझे वहां का एड्रेस मिल गया, मैं चला गया। तो ऐसे ही मान लो हमें ये परम धाम का, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान मिल गया और हम परम धाम चले गए। इसमें किसी देवी देवता का कोई अपमान नहीं है, सब अपने अपनी जगह पर अपने अपने शक्ति के हिसाब से सब सही है। लेकिन यदि मान लो हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान मिल गया है, इसको थोड़ी देर रहने दीजिए बस। हाँ, तो अब ये मिला, आप कोई भी ग्रंथ सुनिए, कोई कथा सुनिए, आपको एक जो बात कही जाएगी कि आप उपवास करो, एकादशी का व्रत करो, श्रावण का सोमवार करो, मंगलवार करो, जो भी करो, आपको मुक्ति मिलेगी, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको वैकुंठ मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम भी उसका समर्थन करते हैं, मिलेगा।
हमने कर्म किए हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मा शुभाशुभम, हमने शुभ अशुभ कर्म किए हैं। यदि पाप किए हैं तो 84 लाख योनियों में दुख पाएंगे, और पुण्य किए हैं तो हम स्वर्ग पाएंगे, वो हम होगा। लेकिन हमारा सनातन धर्म का जो ग्रंथ है भागवत, वो भागवत में कहा कि जब चौथे नंबर के प्रलय में जब हम आएंगे, चौथे नंबर के प्रलय में ये पाताल से लेकर के विष्णु भगवान के घर और आदि नारायण तक 5 तत्व और 3 गुण सारे महाप्रलय में खत्म हो जाएंगे। तो हमारा वो जो लाखों जन्म का पुण्य वाला स्वर्ग कहाँ चला जाएगा? तो स्वर्ग भी रहेगा नहीं, कोई नहीं रहेगा, कौन बचाएगा? तो हम जाएंगे देवी देवताओं के पास, तो वो बोले मेरा खुद का घर टूट गया, तुझे सहारा कहाँ दूं? तब एक इस पूरे ब्रह्मांड में आएगा श्री विजयाभिन्न बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। इसलिए कहेंगे चलो, और इसकी साक्षी पहले 5000 साल पहले दे दी श्रीमद् भगवद गीता में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, हे अर्जुन तुम मेरे परम धाम में चल, वहां तो एक बार जाएगा, तेरे को लौटना नहीं पड़ेगा। न वहां सूर्य चमकता है, न चंद्र, न नक्षत्र, न कोई चमकता नहीं है, वहां सब कुछ कण कण में मेरा राज है, कण कण में मेरा ही प्रकाश है, सब कुछ मेरा ही है, तो वहां चल। तो वहां का ज्ञान, उस परम धाम का ज्ञान लेकर के ये रामलाल भाई का परिवार ने आयोजन किया, और जो ज्ञान हमने कभी स्वप्न में नहीं सुना और किसी शास्त्र में था, एक सूत्र रूप में उसका विस्तार पूर्वक समझाने के लिए हमें यहाँ ये ज्ञान मिला है। और यही 28वां कलयुग है, यही मनुष्य तन है, ये तन और ये जो कलयुग चला गया और हमारा जन्म मान लो किसी और ब्रह्मांड में किसी और प्राणी के रूप में हो गया, तो ये जो अमृत चौगड़िया हम भूल जाएंगे। इसलिए इस जगत में मात्र एक जो मंत्र है, आप अपने संतों की वाणियों को पढ़ना, हर संतों की वाणियों में आपको एक मिलेगा कि एक निजनाम मंत्र, हर कोई ये कहेगा। जैसे अभी 1-2 साल पहले एक भयंकर बीमारी आई थी। कौन सी बीमारी आई थी? कोरोना। अब तक मेडिकल में दुनिया में जितनी खोज हुई दवाइयों की, कोई दवाई कोरोना में काम आए? तो हम लोग गए भाई इसको कोरोना हो गया, तो डॉक्टर बोल रहा कि दवाई आई नहीं है, दवाई बन रही है और आएगी तब ले लेना। तो हर डॉक्टरों ने पर्ची में लिख दिया ये दवाई लिखना, ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई। तो ऐसे ही जब हम लोग अपने अपने धर्म, अपने अपने संतों के पास गए, तो संतों ने अपने किताब में जो उस दवाई का नाम लिखा, निज नाम, निज नाम, निज नाम। सब लोग उस दवाई को ढूंढ रहे, इस मेडिकल में जा रहे, इस मंदिर जा रहे, उस धाम में जा रहे, निज नाम मिल रहा। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। सभी लोग पर्ची लेके संतों की वाणियों को लेके इंतजार कर रहे, वो निज नाम कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा। तो आवसी आवसी धनी सब कोई कहते आगमी करते रे पुकार। वो निज नाम मंत्र लेकर के परम धाम से आएंगे, आएंगे, सारे शास्त्र पुकार कर रहे। सो सत बानी सबों की करी, सभी संतों की वाणी को सत्य कर दिया, अब आए करो दीदार। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निज नाम का मंत्र और ज्ञान लेकर के आए, तो दुनिया वाले सभी जीवों को बोला कि वो जो परम धाम की जो दवाई, जो कोरोना जैसी भयंकर दवाई, जो हमें 2 वैक्सीन मिली ना, जब मतलब भयंकर बीमारी आई, तो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन शायद वो जो दवाई, तो ऐसे ही 84 लाख योनियों में एक भयंकर बीमारी हमें हो गई है। कौन सी? जन्म और मृत्यु। इस भयंकर बीमारी को मिटाने के लिए एक दवाई इस लोक से परलोक से आई, उसका नाम है तारतम वाणी, निज नाम मंत्र। इस मंत्र को जो जपेगा, कोई भी जपेगा, जो मनुष्य जपेगा वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो निज नाम मंत्र है उसमें 3 नंबर की चौपाई, वाणी मेरे पीयू की, ये जो हमारे प्राणनाथ की वाणी है, न्यारी जो संसार, इस संसार से, इस ब्रह्मांड से परे, निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार, वहां का ज्ञान मिला है। इस पूरे ब्रह्मांड से जो मैं चारों तरफ एक जिसका जो निराकार है, उससे परे योग माया का ब्रह्मांड, उससे परे अक्षर ब्रह्म का अक्षर धाम, उससे परे परम धाम, वहाँ का ज्ञान मिला है। और वो ज्ञान मात्र और मात्र कलयुग में मिला है। और वो ज्ञान को सुनाने के लिए ही रामलाल भाई के परिवार ने 3 दिन का आयोजन किया। वो चाहते तो 2 घंटे में आप अपना नोतरा ममेरा करो, चांदला विधि करो और दाल भात खाओ और निकल लो,
कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी आए भले 100 रुपये मनोत्र में मेरा में कम रखेंगे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान ले करके जाए। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ जो हमें मिला है, इस यज्ञ में अपनी आहुति अर्थात आप भी अपने कई जन्मों के संस्कारों को हटा करके एक निज नाम मंत्र को, इस ज्ञान को ले करके आप अपने घर जाएं और हमेशा इनसे जुड़े रहें, हमेशा जपते रहें, हमेशा नाम लेते रहें। और महाराज जी ने बता दिया कि वो परम धाम से जो शक्ति आई है, सबने भविष्यवाणी की, वर्तमान में कहाँ बैठी है? वर्तमान में हमारे एमपी में ही है। कहाँ पर? पन्ना जी में लिखा हुआ था, चित्रकूटे वने रम्य सवै तत्र भविष्यति। चित्रकूट के रमणीय जंगल में सुंदर धाम बनेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? विंध्याचल पर ऊपर सुंदर धाम सुहाए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम, उस धाम में कभी जाना और अपने मत्था वहां टेकना, वहां को बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। ये एक अवतार होगा और ये एक अवतार सभी धर्म शास्त्रों के अंदर गूढ़ रहस्य को छिपे बाहर करेगा और पूरी दुनिया मानेगी। आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो वर्षों के बाद कभी तो हमें प्राणनाथ जी की शरणों में आना पड़ेगा। आज नहीं आएंगे तो महाप्रलय में तो आना पड़ेगा। महाप्रलय में कोई नहीं बचेगा, एकमात्र प्राणनाथ जी ही रहेंगे, क्योंकि हमारे प्राणों के नाथ 84 लाख योनि जितने प्राणी हैं, सबका नाथ एक ही है और वही है, सत है, चत है, सत चित आनंद स्वरूप है, अजन्मा अमर है, वही सब कुछ है, वही अविनाशी है। तो उसका ज्ञान हमें सुनने को ले मिला है। इसलिए हमारा ये सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ में आने के लिए मिला है। और हम 2 दिन से जो हम कथा कर रहे थे, आप लोग जो नए लोग हैं उनको लग रहा है कि हम पहली बार हैं, लेकिन हम 21 तारीख से यहीं पर हैं और महात्मा जी जो आज आए हैं तो और भी इसकी पूर्णाहुति करेंगे और चर्चा सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए और हमारे हिस्से में जितना था तो वो हमने आपको बता दिया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।